नमस्कार दोस्तों, आपका एएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष कुमार सोनी आपके लिए लाया हूं आज एनसीईआरटी की फिजिक्स क्लास 12th की। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एकांक आवेश क्या होता है उसके बारे में। अब देखिए अपन विद्युत क्षेत्र होता क्या है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक बार आपसे अगर समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा वो, और कभी नहीं भूलेगा अगर बन जाएगा तो। इसके लिए समझने के लिए अपन लोग देखिए क्या करते हैं। जैसे मान लो कोई आवेश है, धनावेश, ठीक है, धनावेश है, तो इसकी अपने आसपास एक क्षेत्र बना लेता है, क्षेत्र बना लेता है। इसे विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पास ही एक अपना क्षेत्र बना लिया, मतलब धनावेश। मान लो यहाँ पास कोई एक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं एकांक धनावेश। एकांक धनावेश मतलब यहाँ रख दिया जाए, ये एकांक धनावेश ये रख दिया जाए, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो मैंने एक बात आपको बताई थी, समान परिमाण के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, और प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात तो मालूम होगी आपको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये धन आवेश होता है। यहाँ पास विद्युत मतलब कि बल का अनुभव कराता है, मतलब सीधी बात है, यहाँ पास ये आवेश बल का अनुभव कर रहा है। कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है यहाँ पास, है ना। मतलब सीधी सी बात है। जैसे सपोज दैट अपन लोग इसके लिए मैग्नेट लेते हैं। जैसे मान लो अपन कोई मैग्नेट ले लेते हैं, ये मैग्नेट NS, ठीक है। अगर मान लो इसके पास कोई लोहे की वस्तु रख देती है तो ये दूसरे को आकर्षित कर लेता है। मतलब ये क्या है, ये अपना क्या विद्युत नहीं, ये चुंबकीय बल का अनुभव कराता है। तो सीधी बात कह सकते हैं, मतलब ये क्या करेगा, जहाँ सीधी बात, ये धनावेश का जहाँ तक प्रभाव रहेगा, अगर मान लो यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी प्रभाव रहेगा, और मान लो दूर रखेंगे और वो आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं करता है तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अपन की परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, देखिए आप लोग, ठीक है, लिखते जाइएगा। किसी आवेश, ठीक है, किसी आवेश, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, मैंने बताया ना, मैंने देखो जैसे मैंने क्या बताया, कोई एकांक धनावेश, मान लो कोई आवेश है, यहाँ पास कोई एकांक धनावेश रखते हैं तो क्या इसको आकर्षित करता है, क्यों करता है, इसका जहाँ तक प्रभाव है, मतलब ये इसका यहाँ विद्युत प्रभाव है, ठीक है। जैसे चुंबक में रहता है, अगर चुंबक में जहाँ तक उसका प्रभाव रहेगा तो उसे आकर्षित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वही बात हो गई ना यहाँ पास से, है ना। तो अब इसके बाद आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देख रहे हैं अपन लोग, अब आगे देखिए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, अब देखेंगे अपन लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, ठीक है। तो इसके लिए समझना बहुत ही आसान होता है, चाहो तो आप समझ सकते हैं। देखो मान लो ये अपने पास एक विद्युत क्षेत्र है, कोई धनावेश रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पास इसका क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है।
ठीक है। तो मान लो इसके किसी बिंदु पर कोई एकांक धनावेश, ये है एकांक धनावेश, ठीक है। ये क्यू है, क्या है, एकांक धनावेश, इसको क्यू नॉट भी बोल सकते हैं, रखा हुआ है। जब ये रखा हुआ है तो यहाँ क्या करेगा, एक बल लगेगा यहाँ पास से, है ना, ये प्रतिकर्षण भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ रहेगा, अगर ज़्यादा पास में, तो बल अधिक यहाँ पास होगा, तो तीव्रता यहाँ पास ये बल लगेगा, अधिक लगेगा। ये दूर होगा तो बल कम लगेगा, इसको ये टच भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका अपन लोग को क्या पता चला, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सीधी सी बात है ना। मतलब ये जो धनावेश है, यहाँ पास कोई धनावेश रखा हुआ है, मतलब यहाँ एक क्षेत्र बना रहा है आसपास, बता दिया ना पिछले आपको मैंने, किससे बताया था, विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पास मान लो कोई एकांक धनावेश रखते हैं, तो इसमें क्या प्रतिकर्षण लगेगा यहाँ पास से, मतलब क्या है, ये विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित है। तो सीधी बात है, इससे अपन लोग को ये बात पता चली कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र की जितने बल का अनुभव करेगा उस बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, जैसे ये अनुभव करेगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पास, देखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, तीव्रता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे ई से दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। ये एक सदिश राशि है, क्योंकि एकांक आवेश की दिशा में है ना, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो सूत्र इसका बनेगा E बराबर F/Q0, ठीक है। E वेक्टर या F/Q0, Q0 एकांक धनावेश है, ठीक है। और इसका SI मात्रा होगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। चाहो तो नोट कर सकते हो। और इसका विमीय सूत्र बनेगा, विमीय सूत्र भी लिख सकते हो। इसका विमीय सूत्र बनेगा E F का होता है MLT-2, ठीक है, MLT-2, और Q का होता है AT, ठीक है, AT। तो E बराबर होगा यहाँ पास ML ऊपर चले T-3 और A इनवर्स, ये होगा इसका विमीय सूत्र। आप चाहो तो लिख सकते हो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।